एक व्यक्ति जो महज 39 साल जीवित रहते हैं, इतने अल्पकाल के ही जीवन में वो अमर हो जाते हैं, इतने महान हो जाते हैं कि पूरी दुनिया में उनके उपासक पाए जाते हैं। क्या क्या किया उन्होंने अपने इस जीवन काल में, कैसे वो इतने महान बन गए, कैसे वो पूरी दुनिया के लिए आदर्श बन गए। हम इन सभी बिंदुओं पर क्रमवार इकट्ठा प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे, जिससे हम अपनी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर पाएं। नमस्कार, मैं हूं अंकुर अद्वैत। शुरुआत करते हैं 12 जनवरी 1863 से, यानी कि विवेकानंद जी के जन्म दिवस से। इनका जन्म होता है 12 जनवरी 1863 को विश्वनाथ दत्त के घर। विश्वनाथ दत्त कोलकाता के हाई कोर्ट के एक नामी वकील थे। इनकी माता जी का नाम भुवनेश्वरी देवी, जो कि एक धार्मिक महिला थी। 1963 से लेकर के 1971 यानी कि कुल 8 वर्ष, ये 8 वर्ष स्वामी विवेकानंद जी का इन्हीं लोगों के सानिध्य में गुजरा। धर्म और अध्यात्म की गहरी रुचि इन्हीं 8 सालों में विवेकानंद जी के अंदर आई, और ये 8 साल बेसिकली नींव थी जिस पर उनका संपूर्ण अध्यात्म और धार्मिक जीवन स्थित है। इसके बाद 1871 में इनका दाखिला ईश्वर चंद्र विद्यासागर संस्थान में कराया गया, यानी कि प्राइमरी स्कूलिंग के लिए 1871 में ये इन्होंने स्कूल जाना शुरू किया। उसके बाद 1879 में इन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम दिया। उसके बाद इन्हें प्रेसिडेंसी कॉलेज में एडमिशन मिल गया, यहाँ पर इनकी उच्च स्तरीय शिक्षा प्रारंभ हुई। इसके बाद 1884 में इन्होंने BA कंप्लीट किया अपना। इसी के बीच 1881 में रामकृष्ण परमहंस जी के संपर्क में आए। यहाँ से इनका हिंदू धर्म, हिंदुत्व के प्रति झुकाव बढ़ा। 1881 से 1886 तक उनके संपर्क में रहे। 1884 में जब विवेकानंद जी का BA कंप्लीट हुआ, तब उनकी उम्र थी 21 वर्ष। अब हम देखेंगे कि 21 वर्ष की आयु तक उन्होंने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की थी। अगर हम कहें तो हम गिनती शुरू करने जा रहे हैं विवेकानंद जी की उपलब्धियों की। उन्होंने कॉलेज के दौरान ही दर्शन, धर्म, इतिहास, सामाजिक विज्ञान, कला, इन सभी से संबंधित पुस्तकें पढ़ी। उन्होंने वेद, पुराण, उपनिषद, भगवद गीता, रामायण, महाभारत के साथ साथ और भी बहुत सारे हिंदू शास्त्रों का गहन अध्ययन किया। उन्होंने भारतीय संगीत भी सीखा। उन्होंने फ्री मेजनरी का भी अध्ययन किया। इनफैक्ट फ्री मेजनरी में उन्होंने महज 3 महीने के भीतर मास्टर मेजन का खिताब भी हासिल किया। उन्होंने अपने कॉलेज के दौरान ही वेस्टर्न फिलोसफर्स का भी बहुत अध्ययन किया। उन्होंने पश्चिमी तर्क, पश्चिमी दर्शन, यूरोपीय इतिहास का भी अध्ययन किया। डेविड ह्यूम, एनुअल कांट, जोहान गोटलिब, जॉर्ज हेजले, आगास्ट काम्टे, जॉन स्टुअर्ट, चार्ल्स डार्विन, हर्बर्ट स्पेंसर इत्यादि कई दार्शनिकों को पढ़ा। कई दार्शनिकों की कई किताबें, उनके दर्शन का अध्ययन किया। उन्होंने बंगाली साहित्य, हिंदी साहित्य और संस्कृत के ग्रंथों का भी गूढ़ अध्ययन किया। यह सब कुछ महज 21 वर्ष की आयु के भीतर भी। BA की औपचारिक पढ़ाई समाप्त हुई, उसके साथ साथ इन सभी क्षेत्रों की विवेकानंद जी ने अध्ययन किया और अपने ज्ञान को, अपनी चेतना को इससे विकसित किया। हमें यह सोचना चाहिए, हमारे देश में नेशनल यूथ डे उनके जन्म दिवस पर ही क्यों मनाया जाता है। हमें सोचना होगा कि आज के टाइम पे युवा, 21 वर्ष का युवा किन किन क्षेत्रों में अध्ययन करता है और कितनी उसके पास नॉलेज होती है। 1881 से 1886 तक ये 5 साल स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के संपर्क में रहे, उनसे शिक्षा दीक्षा ग्रहण की। जब रामकृष्ण परमहंस जी की मृत्यु हो जाती है, तब विवेकानंद जी ने वर्ण मठ की स्थापना की और 1887 में एक औपचारिक संन्यास ले लिया। इसके 1 साल बाद यानी कि 1888 में वो भारत भ्रमण पर निकल गए। भारत भ्रमण के बाद सिलसिला शुरू होता है विदेश यात्राओं का। विवेकानंद जी ने कई वर्ष विदेशों में बिताए। अलग अलग देशों के कई अलग अलग शहरों में गए, घूमे, रहे, वहाँ की संस्कृति को समझा। वहाँ वो वैंकूवर, शिकागो, लंदन, पेरिस, कोलंबो, सैन फ्रांसिस्को, न्यूयॉर्क, वियना, हंगरी, कस्तूतुनिया, ग्रीस, मिस्र, नागासाकी, क्योटो, ओसाका, टोक्यो इत्यादि शहरों में उन्होंने भ्रमण किया। 1993 में विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो में पहुंचे। अमेरिका के शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन हुआ 1993 में। वहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी पहुंचे और वो भारत की तरफ से हिंदुत्व का प्रतिनिधित्व कर रहे थे।
हिंदुत्व का प्रतिनिधित्व करते हुए उन्होंने एक ऐसी प्रभावशाली स्पीच दी कि पूरी दुनिया में उनकी ख्याति हो गई और हिंदुत्व के पुनर्जागरण के अभियान को एक नई गति मिल गई। इसके बाद से ही स्वामी विवेकानंद जी को अलग अलग जगहों पर स्पीच देने के लिए, पढ़ाने के लिए, क्लासेस चलाने के लिए आमंत्रित किया जाने लगा। उन्हें हार्वर्ड विश्वविद्यालय में भाषण दिया, उन्होंने लंदन में स्पीच दी, न्यूयॉर्क और लंदन में उन्होंने धार्मिक कक्षाओं का संचालन कराया, न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को में उन्होंने वेदांत समिति की स्थापना भी की। इसके बाद जब वो भारत वापस आए तो उन्होंने कोलकाता में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, बेलूर मठ की स्थापना की। तत्पश्चात बोध गया, वाराणसी, पूर्वी बंगाल और असम समेत ऐसे कई तीर्थ स्थलों पर उन्होंने तीर्थ यात्रा भी की। यह सब कुछ महज 38 वर्ष की आयु। इसके बाद जब वो 39 वर्ष के हुए, वर्ष सन 1902 में उन्होंने समाधि ले ली। यह था उनके 39 वर्ष का जीवन। अगर प्रारंभिक 8 वर्ष छोड़ दें तो उसके बाद उन्होंने कितनी ही क्षेत्रों की, कितनी ही पुस्तकों का अध्ययन किया, कितने ही शहरों में भ्रमण की, लगभग अधिकांश भारत घूमा, कितने अलग अलग देशों में उन्होंने स्पीचेस दी, उन्होंने कई मठ की स्थापना कराई, उन्होंने वेदांत समिति की अलग अलग देशों में स्थापना कराई, सिर्फ एक चीज़ की बदौलत, और वो था ज्ञान, जो उन्होंने अलग अलग पुस्तकों को, अध्यात्म की, दर्शन की, धर्म की अलग अलग पुस्तकों को पढ़ करके हासिल किया। धर्महित और राष्ट्रहित दोनों के ही प्रतीक थे। यह था उनका 39 वर्ष